हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ अभिकर्मक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले टालेन अभिकर्मक। तो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन टालेन अभिकर्मक कहलाता है। बेसिक जानकारी है। अब टालेन अभिकर्मक जो होती है एल्डिहाइड परीक्षण देता है, कीटोन परीक्षण नहीं देता है। CHO एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है और R यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे जो टालेन अभिकर्मक होता है सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन होता है। सिल्वर नाइट्रेट में अमोनिया मिलाते हैं तो इस प्रकार से इसका इस प्रकार से कंपाउंड फॉर्म होता है और एल्डिहाइड के साथ टालेन अभिकर्मक रजत दर्पण देता है, यानी कि Ag जो है तो अलग हो जाती है, जो चमकने लगता है। आगे देखते हैं हम फैलिंग विलयन A। तो कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन फैलिंग विलयन कहलाता है। इसी प्रकार से फैलिंग विलयन B सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का विलयन, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का विलयन जिसको रासेल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, फैलिंग विलयन। तो फैलिंग विलयन A और फैलिंग विलयन B बराबर मात्रा में मिलाते हैं, जिसका क्षारीय विलयन होता है उसे हम फैलिंग विलयन कहते हैं। फैलिंग विलयन A और फैलिंग विलयन B का बराबर मात्रा में जो मिश्रण होती है उसे फैलिंग विलयन कहते हैं। अब देखते हैं फैलिंग विलयन क्या काम आता है। तो फैलिंग विलयन जो होती है एल्डिहाइड परीक्षण के लिए काम आता है। इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे R की जगह एल्किल समूह होंगे, यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करने के पश्चात जो समूह बचेगा वही हो सकता है। बेंजीन रिंग वाला नहीं होगा R की जगह पे। तो एल्डिहाइड परीक्षण देता है जिसका रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप, लगभग लाल ही है, लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बेनेडिक्ट विलयन कॉपर सल्फेट और सोडियम साइट्रेट का क्षारीय विलयन होता है। ये भी एल्डिहाइड परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसमें भी क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। आगे देखते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त करना। फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु अमोनिया के 4 अणु से अभिक्रिया करते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है, जिसका फार्मूला इस प्रकार से है CH2 ब्रैकेट 6N4। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा यूरोट्रोपिन का, ये हम देखते हैं। हम यहाँ पे ध्यान देना होगा कि CH2 की संख्या 6 है, नाइट्रोजन की संख्या 4 है। तो यहाँ पे षटकोणी रिंग बनाएंगे जिसमें से नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन और इस कार्बन से नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन से कार्बन, इस प्रकार का रिंग हमने बना लिया। जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ हाइड्रोजन की 2 अणु जोड़ लेते हैं, H2 ऐसे करके जोड़ लिया। अब 3 नाइट्रोजन हमने 4 में से 3 नाइट्रोजन लिख लिया है, 1 नाइट्रोजन और लिखना होगा जो बीच में होगा। लेकिन CH2 की संख्या 6 है जिसमें से हमने 3 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है कि CH2 जो होगा नाइट्रोजन से ही जुड़ेगा। तो यहाँ भी एक CH2 अंदर, यहाँ भी एक CH2 अंदर लिख लेते हैं और यहाँ से भी एक CH2 लिख लेते हैं। अब इन CH2 से नाइट्रोजन जुड़ेगा। इस प्रकार से यूरोट्रोपिन की संरचना बन गई। धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।